आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो निषाद समाज को साधने की कोशिश की है, मेयर में सफल तो बीजेपी होगी, लेकिन बाकी सीटों पर यहां कब्जा रहेगा समाजवादी पार्टी का। अखिलेश का जो गठबंधन था वो कितना सफल होता नजर आ रहा है? ये बता दें कि अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो निषाद पार्टी के यहाँ संजय निषाद जी हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने अपने 10 प्रत्याशी जब उतार दिए तो कहीं न कहीं ये लोगों में संदेश चला गया कि हो सकता है गठबंधन में दरार आ गई हो, या हो सकता है जो है ये छोटा चुनाव इसलिए अपने प्रत्याशी उतार दे। तो कई जो है मतभेद पैदा हो गए, जिसके बाद बीजेपी के जो पार्षद जो टिकट है उसमें भी काफी मतभेद हुए थे, जिसके बाद कई लेटर भी वायरल हुए। तो जो पार्षदों का जो टिकट बांटा गया है, पार्षदों में काफी जो है कार्यकर्ताओं में जो है काफी जो है मनमुटाव भी रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर उसे काफी समझाने की कोशिश की, लोगों को मनाने की भी कोशिश की। लगातार जो गोरखपुर मंडल के लोग हैं उनको हर जिले के लोगों के साथ बैठक की और लोगों को मनाने की कोशिश क्या बात हमेशा जारी रही। चलिए, ये ट्वीट की खबर भी सामने आखिरकार आ ही गई। सत्यप्रकाश हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, अयोध्या एक वो जगह जिसे सत्ता पक्ष भी ना सिर्फ देखिए निकाय चुनाव, बल्कि इसके पहले के विधानसभा चुनाव और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव यानी कि आम चुनाव में भी बुनाने की कोशिश करेगी, और पूरे देश में अयोध्या राम मंदिर का जिक्र किया जा रहा है। इसका कितना इंपैक्ट उत्तर प्रदेश के इस निकाय चुनाव में सत्ता के पक्ष में? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, तो ऐसे में यहाँ से जो जाने वाला जो संदेश है पूरे देश में है, तो कहीं न कहीं इस मौके को भाजपा को इसको बुलाने के लिए पूरा मौका ले लिया। और राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है, जो वर्षों से राम मंदिर निर्माण को लेकर तरह तरह की बातें रही हैं, और भाजपा के बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है ये अभी आपने सुना, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं जो हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त सबसे पहले परिचय में अपने मेहमान से आपका करा दूं। अवनीश त्यागी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कपिल श्रीवास्तव हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। प्रियंका गुप्ता हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, और रुद्र प्रताप दुबे हैं राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने आए आप सभी। सबसे पहले शुरुआत में अवनीश आपसे करूंगी, 2017 की जीत दोहराएंगे आप? आश्वस्त है इस चीज को लेकर के, या फिर समाजवादी पार्टी जिस तरीके से इस बार, चाहे आपका बुलडोजर का मुद्दा हो, चाहे माफिया का मुद्दा हो, एनकाउंटर का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आई थी, उससे कहीं ना कहीं डेंट होगा बीजेपी को इस बार? देखिए, ये बिल्कुल तय जान लीजिए कि 2017 से बेहतर नतीजे निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहे हैं। कल रिजल्ट सामने आएंगे, सबके सामने बिल्कुल साफ हो जाएगा। जनता का प्यार जिस तरह से पूरे चुनाव में, दोनों चरण के चुनाव में पश्चिम से लेकर पूरब और मिला है भारतीय जनता पार्टी को, तो उससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में प्रदेश की जनता का विश्वास जो 2014 में बना, वो लगातार बना आ रहा है। उसमें कोई कमी नहीं आई है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। निकाय चुनाव में ये सिद्ध हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो कामकाज है, काम करने की नीति है, नेताओं का नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की कर्मठता, ये चुनाव को प्रभावित कर रही है। प्रदेश की जनता चाहती है कि विकास की जो गति बनी है उसको और तेजी देने के लिए प्रदेश में वो ट्रिपल इंजन की सरकार बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जमकर मतदान किया है। नतीजे कल सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव से कहीं ज्यादा बेहतर, ठीक है, पिछले चुनाव से कहीं ज्यादा बेहतर आप इस बार परफॉर्म करेंगे, इसको लेकर के आप आश्वस्त हैं। कपिल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, सवर्ण हो या मुस्लिम हो, ये दो समुदाय ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में, किसी भी चुनाव के लिए, मैं सिर्फ निकाय चुनाव का यहां पर जिक्र नहीं करना चाह रही हूं, किसी भी चुनाव के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हमने देखा विधानसभा चुनाव में भी वोटों का पोलराइजेशन हुआ था, लेकिन निकाय चुनाव में ये वोट क्या आपके हैं? जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में इनका विश्वास काफी हद तक आपने हासिल किया था, निकाय चुनाव में वोट बिखरते नजर आ रहे हैं, या आपको लगता है कि मुस्लिम वोटर्स आपके साथ होंगे? देखिए, हमारे पास तो समूचा उत्तर प्रदेश की जितनी जनता है, सबने हमको अपना प्यार और स्नेह इस नगर निकाय के चुनाव में दिया है। सिर्फ मुस्लिम्स की बात मैं नहीं करूंगा। देखिए, तुष्टीकरण करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। वो 80-20 का करें या 20-80 का करें, उनको उनकी सोच मुबारक। हमने मुद्दों के आधार पर नगर निकाय के चुनाव में हम गए हैं। हम मुद्दों के ही आधार पर, प्रिया जी, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी गए थे।
विधानसभा में आप देखिए, जहां हमारी 47 सीटें थी वहां 111 हो गई, जहां कुनबे की हमारी 125 हो गई, 210 सीटें ऐसी थी जहां केवल 200 वोट से 1000 वोटों से कम हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो समाजवादी पार्टी की बढ़ रही है, आपकी नहीं बढ़ रही है, आप और नीचे आती चली जा रही हैं। कांग्रेस की स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में ऐसी हो गई है। क्या यही वजह है कि इस बार निकाय चुनाव को कांग्रेस ने हल्के में लिया? कोई भी स्टार प्रचारक आपका नहीं आया उत्तर प्रदेश में, ना प्रियंका गांधी दिखी, ना राहुल गांधी दिखे, ना कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी का। कि मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूंगी कि जो स्टैटिक्स देखेंगी, अगर आप ग्राफिक देखेंगी, तो कांग्रेस पार्टी अब इंक्लाइन की ही सिचुएशन पे है, डिक्लाइन की सिचुएशन में बची नहीं। दूसरी चीज, अगर बीजेपी का ग्राफ उठाकर देखेंगे तो वो पूरी तरह से डिक्लाइन की सिचुएशन पे है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी को अगर वोट घटेगा तो कांग्रेस पार्टी का वोट बढ़ेगा, इसमें सीधी सी एक बात है। और दूसरी बात यह है कि जनता कांग्रेस पर विश्वास करती है। आज किसी भी पुराने व्यक्ति से अगर आप मिलेंगे तो वो यही कहेगी कि हमें कांग्रेस पर विश्वास। और एक भारतीय जनता पार्टी, चलिए, कांग्रेस को अब भी विश्वास ये है कि अगर बीजेपी का वोट शेयर घटता है तो वो सीधे कांग्रेस के खाते में जाएगा। हमारे साथ रुद्र प्रताप दुबे जी बने हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका अनुभव क्या कहता है इस बार के निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार को भी अगर हम देखें, तमाम बड़े चेहरे, एक तरफ बीजेपी की तरफ से एमपी एमएलए को कमान दी गई थी, वो उतरे हुए थे यहाँ चुनाव प्रचार के लिए, योगी आदित्यनाथ थे। वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन की तरफ से अखिलेश यादव ने जनसभाएं की 5 की हैं, लेकिन वो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में, उन इलाकों में किया है। लेकिन बाकी किसी पार्टी की तरफ से कोई जमीन पे उतरता नहीं दिखाई दिया जो जनता के बीच जाकर जनसंवाद कर रहा हो। प्रिया जी, बाकी की और पार्टियां जिनका आपने नाम नहीं लिया वो वास्तव में हैं कहां पर? कांग्रेस उतनी ताकत से है नहीं, 2 विधायकों के सहारे है। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वो कभी जमीन पे उतरती नहीं। तो यही 2 दल हैं जिसके नेता जमीन पे उतर आते हैं। देखिए, इसको इस ढंग से समझने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जब उत्तर प्रदेश में बेहद कमजोर था तब पर भी उन शहरों के चुनाव को जीत लेता था। और यह माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी शहरों के चुनाव में भारी पड़ती है। लेकिन बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी कोताही नहीं की। आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखिए, जिस तरीके से उन्होंने बूथ में सांसदों को और मंत्रियों को लगाना शुरू किया, वो पहले से तैयारी कर रहे थे नगर निकाय चुनाव की। मुख्यमंत्री जी खुद लगातार आगे बढ़ के तैयारी कर रहे थे। उसके बाद आप प्रचार में देखिए जिस तरीके से वो आगे बढ़ के आए, उन्होंने उन मुद्दों को उठाया जो मुद्दे उनकी सरकार से जुड़े हुए थे, जो उनके कानून प्रशासन से जुड़े हुए थे। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को काटने के लिए उन्होंने काफी टिकट काटे। कुछ जगह पे जहां उनको लग रहा था जीत रहे हैं, जैसे बरेली कानपुर, वहां पे उन्होंने टिकट को दोहराया। और तीसरा, जिस पे आप सबसे ज्यादा बात कर रही हैं, सवर्ण और मुस्लिम वोट पर, उसको सपा पे सबसे ज्यादा चोट बहुजन समाज पार्टी दे रही है। 17 में से जब वो 11 मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करती है तो समाजवादी पार्टी को चोट पहुंचती है। और समाजवादी पार्टी को ये चोट आपको अखिलेश यादव जी के बयान में भी दिखेगा। आपने देखिए, चुनाव के प्रचार के लास्ट तक आते आते अखिलेश जी ने शाइस्ता परवीन पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उन्हें माफिया कहना उचित नहीं। यह शायद वही मुस्लिम वोटों के बंटवारे का खतरा था जो उनको दिखाई पड़ रहा था। तो ये निकाय चुनाव की शुरुआत से लेकर आखिर तक देखें, रणनीतिक माहौल में देखें या इसकी रणनीति बनाने में देखें, भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर आगे रही है अपने विपक्षी दलों के साथ, अगर उसके साथ आप तुलना करें उसकी। जी प्रिया जी।